वेलकम बच्चों। आज जो आपका टॉपिक जो आपका है वह बैंक से संबंधित बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे। बैंकों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके प्रमुख कार्य क्या है, यह कार्य कैसे करती है, इन सारे विषयों पर हम लोग आज विस्तार पर चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे तो देखिए, सर्वप्रथम आप लोग ये चीज समझेंगे कि बैंक जो है वह क्या है। तो बैंक वैसी संस्था है, वैसी वित्तीय संस्था है जो किसी भी प्रकार के ऋण को उचित ब्याज पर लेन देन करती है। बैंक वैसी संस्था है, वैसे वित्तीय संस्था है जो किसी भी प्रकार के ऋण को उचित ब्याज दर पर ऋण का मुहैया कराती है या आदान प्रदान करती है। तो उचित ब्याज दर से ऋण को मुहैया कराने वाली संस्था बैंक कहलाता है। बैंकों के प्रमुख कार्यों में हम लोग देखेंगे कि यह अर्थव्यवस्था का वैसी ऋण होती है जो कि आपको आधारभूत संरचनाओं को विकास करने में अपनी भूमिका को निभाता है। और साथ में देखा जाता है कि सरकारी योजनाओं को विकास करने में सहयोग देता है। आप लोग ये चीज जानेंगे कि बैंक शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वह कैसे हुई थी, किन शब्दों से हुई थी। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको बैंकस नामक इटालियन भाषा की शब्द से आपका है निर्मित हुआ था। उसके बाद हम लोग ये चीज समझेंगे कि भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वह किस स्थिति में है। तो बैंक संस्था होती है वह दो स्थितियों पर कार्य करती है। एक संगठित होते हैं और दूसरा असंगठित। संगठित में होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक और सहकारी बैंक, ये तीनों जो आपका है मिलकर इनमें कार्य करती है। जबकि असंगठित में महाजन और साहूकार है। क्योंकि अगर हम लोग पीछे बैंक के पीछे वाले वित्तीय लेन देन के हिस्सों में अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज हम लोग को पता लगता है कि बैंक आने से पहले भी आपका है कि वित्त का लेन देन, निकासी और जमा होता था। तो यह बैंक संस्था नहीं करती थी, यह क्या करती थी, महाजन और साहूकार लोग करते थे। किसी व्यक्ति को अगर पैसे की जरूरत होती थी तो वह महाजन या साहूकार से ले लेता था और उस पर साहूकार लोग अपना उचित ब्याज दर जो है उस पर वसूल करते थे। लेकिन वह एक असंगठित निकाय था। अब जो बैंक जो आपको देखा जा रहा है वह आपका क्या है, वह एक संगठित निकाय है, यानी इसका एक संगठन है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग ये चीज जानेंगे कि बैंक जो है, सबसे पहले बैंक का प्रचलन जो आपका है वह यूरोपीय पद्धति पर आपका किया गया था। भारत में सबसे पहले बैंकों का प्रचलन जो है यूरोपीय पद्धति पर 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से आपका है कि प्रचलित हुआ था। उसके बाद भारत में भारतीय पद्धति पर कार्य करने वाला पहला बैंक जो था वह अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिनकी स्थापना 1881 में हुई थी। लेकिन देखा जाता है कि जब 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, उसके बाद आपका है कि बैंक ऑफ बंगाल, जिनकी स्थापना 1806 में, बैंक ऑफ मुंबई, जिनकी स्थापना 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास, जिनकी स्थापना 1843 ईस्वी में आपका है कि किया गया। बाद में देखा जाता है कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ
मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का स्थापना कर दिया जाता है। तो संबंधित सवालों में आपने ये भी जाना और आने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है वह कब हुई। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई और यही इंपीरियल बैंक को आगे नाम बदल कर करके 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आपका है कि जाना गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो आपका है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। अब हम लोग संबंधित सवालों में देखेंगे बैंकों का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सर्वप्रथम भारत में 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और राष्ट्रपति जो थे वह बीवी गिरी थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति जो थे वह बीवी गिरी। जब सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था उस समय बैंकों की जमा पूंजी जो आपका था वह 50 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं एक संबंधित सवाल आपका है कि पूछते रहता है कि सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। तो ये सारा सवाल जो आपका है यहाँ पर आप लोग को क्लियरिफाई है। अब इसका उद्देश्य क्या था? जब सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर लिखा गया है किसानों को ऋण देना। सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य जो आपका था वह किसानों को ऋण देना। क्या था? किसानों को ऋण देना। दूसरा, गांवों में खाता खुलवाना। गांव में आपका है प्रत्येक गांव में खाता खुलवाना। जो कृषक वर्ग के लोग हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, उसको ऋण मुहैया कराना। तीसरा आपका है सरकारी योजनाओं में सहयोग करना। उसका उद्देश्य ये भी था कि जितने भी आपका है कि केंद्रीय आपका कर्मचारी हो या स्टेट यानी कि राज्य कर्मचारी हो, इन सभी कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं में आपका है कि इसे लाभ पहुंचाना, इसकी प्राथमिकता थी। फिर इसके बाद 1980 ईस्वी में 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति जो आपका थे वह नीलम संजीव रेड्डी। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के यानी शासनकाल में देखा गया कि फिर आपका है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि 15 अप्रैल 1980 को किया गया। उस समय इनकी जमा पूंजी जो आपका था वह 200 करोड़ की थी। प्रथम में कितना था? 50 करोड़। लेकिन जब 6 बैंकों का बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया तो कितना था? 200 करोड़। इसका प्रमुख उद्देश्य, जब 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो इसके प्रमुख उद्देश्य जो थे वह था 20 सूत्री कार्यक्रम का निर्माण। अर्थात 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग ये चीज जानेंगे कि जैसे आजकल बहुत सारे योजनाओं की प्राथमिकता देते हुए सरकार अपनी कार्य जो आपका है वह कर रहे हैं। जैसे हर घर आपका है कि नल योजना, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। देखा जाता है कि अपनी योजनाओं में इस तरह का लक्ष्य को देखा जाता है कि हम सड़क जो है भारत में इतना से इतना सालों में हम आपका कंप्लीट कर देंगे, हर घर में नल आपका व्यवस्था कर देंगे, प्रत्येक घरों में आपका है कि बिजली की व्यवस्था हम कर देंगे। तो ये सब जितना भी जो था वह आपका था 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपका है वह देखा जाता है। तो देखा जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो आपका है वह यहाँ 14 और ये आपका क्या 6, यानी टोटल जो आपका है वह 20। बाद में आपका है कि 1993 ईस्वी में, बाद में 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय, बाद में 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो आपका है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो आपका है वह 20 से घट कर करके 19 हो गई। वर्तमान में आपका है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो आपका है अभी
जो आपका है बहुत सारे बैंकों को विलय कर दिया गया है और वर्तमान में देखा जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। उसके बाद संबंधित सवालों में हम लोग ये चीज जानेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई, ये भी आप लोग जान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो आपका है वह पूछता है। तो उम्मीद करते हैं तो आज के टॉपिक में जो आपका है बैंकों से संबंधित जो आपका है बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो आपका है वह पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद।